तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की गुड न्यूज़ से। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स जो हैं राइज हुए हैं। अगर आप पिछले वीक की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इसको भी जानना ज़रूरी है, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो जॉबलेस क्लेम्स हैं वो अगर राइज होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास अब नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि वो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे नहीं है तो वो खर्च भी कम करेंगे, और जब खर्च करेंगे तो डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो कहीं ना कहीं कम होगी। अब जब डिमांड जो प्रोडक्ट्स की कम होगी तो उसके प्राइजेस भी डाउन फॉल में जाएंगे। अब जब डाउन फॉल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, और इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ओवरऑल जो फेड यही चाहता है कि लोगों के पास कम से कम पैसा हो, उनकी नौकरियां जाएं, वो ज़्यादा खर्च ना करें, तो क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन की दर है वो अपने टारगेट 2% पे ला पाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये कंटिन्यूसली बढ़ता है जॉबलेस क्लेम की नहीं, ये देखना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं यूएस बाज़ार की तरफ, एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यूएस जो मार्केट है वो आज ग्रीन में ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं तीनों इंडेक्स, नैस्डैक, S&P 500 एंड डाउ जोन्स, ऑल ग्रीन में है। जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे और जितने भी कम्युनिकेशन स्टॉक्स थे वो सब के सब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब के सब आज ग्रीन में काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये लेवल सस्टेन कर पाता है कि नहीं एंड ऑफ अ सेशन। अब देखिए, सबसे पहला जो यूएस फेडरल रिजर्व का टारगेट है वो यही है कि जो इन्फ्लेशन को कम करना है। अब जो जीडीपी के डेटा आने वाला है यूएस का, उस पर भी नज़र हमें देखनी होगी कि उसके जो डेटा आता है वो कैसा आता है, तो उसके बेसिस पे ही कुछ आगे बात बन सकती है। तो अब हम देख लेते हैं, उस कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब केबल्स एंड वायर्स में एक अच्छा खासा और जाना पहचाना नाम है। अब इस कंपनी ने FMEG प्रोडक्ट्स में भी एंट्री मार दी है काफ़ी पहले, तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा ट्रैक्शन आ रहा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी में, टॉप लाइन, अगर टॉप लाइन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बॉटम लाइन भी हमारी कंपनी की बढ़ती है, क्योंकि आप जब टॉप लाइन बढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी एक्सपेंड होता है, जो भी वैल्यू क्रिएट होती है वो बॉटम लाइन में आ जाती है। तो अब देखते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप नज़र डालें तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपको दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17% CAGR की दर से ये रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप मार्जिन प्रोफाइल पर नज़र डालें तो मार्जिन प्रोफाइल भी इनका अप्रॉक्सीमेटली मेंटेन है, स्टेबल है, 10 to 12%, 13% के बीच, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड ज़्यादा है, यंग जनरेशन है, तो वहाँ रहने के लिए घर क्रिएट करने ही होंगे आज नहीं कल। तो इसको देखते हुए इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बढ़ सकती है। अब देखना ये होगा कि ये कंपनी इन लेवल्स को लेकर, मतलब जो ग्रोथ आ रही है उसको मेंटेन कर पाती है या नहीं कहीं ना कहीं। अब आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 29-30% की ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे 756 करोड़ रुपीज़ से अगले साल जो प्रॉफिट होता है 1010 करोड़ का, देन वन डिप आती है ये कोरोना की, उसकी वजह से जो क्वार्टर इफेक्ट होता है वहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है। देन वी हैव 1100-1200 का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन 1500 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोइंग कंपनी है, और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे आउट कर रही है इनिशियली, मतलब कि जो डिविडेंड देना चाहिए इनिशियली स्मॉल डिविडेंड, वो भी कहीं ना कहीं है। तो अब हम इसके लेवल्स देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी चाहिए इस स्टॉक को, ताकि अगर गिरावट आती है तो हम उस पर अपनी बाइंग लेवल के अकॉर्डिंग बाय या सेल कर सकें, जो भी आपका डिसीज़न होगा। तो देखिए, अगर आप बात करें सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट ये 2500 के अप्रॉक्स है, जो इमीडिएट सपोर्ट एक नज़र आता है। यहाँ से देखिए, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसके बाद फिर से ये 4 वीक्स की बुल कैंडल बनती है, इसके बाद दिन रिट्रेसमेंट आता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये इसने रेजिस्टेंस को छुआ नहीं है। अगर इसके नीचे आता है तो आप इस लेवल को देखते हुए अपने बाय और सेल डिसीज़न को ले सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना ज़रूरी है कि सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंपनी की अर्निंग्स। अगर किसी भी कंपनी की अर्निंग्स आती है तो हमारा भाव ज़रूर आता है। अगर आप अर्निंग्स नहीं आएगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, टेक्निकल देख लीजिए, वो
जो ग्रोथ है वो नहीं होगी कंपनी में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अर्निंग, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।